हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। बात करने वाले हैं हम यहाँ पर पूरे इंडिया के पेरेंट्स के लिए। किस चीज के ऊपर? एजुकेशन के ऊपर, कि आपको थोड़ी सी नॉलेज कम है फिलहाल अभी क्या चल रहा है इंडिया में, उसके बारे में, बोर्ड्स को लेकर के मिथ बने हुए हैं दिमाग में कि सीबीएसई एकमात्र बोर्ड है जिससे अगर आप 12th या 10th पास करते हैं तो ही आपकी मान्यता होगी, उसके अलावा कोई भी बोर्ड मान्य नहीं है, सब फर्जी बोर्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। समझाता हूं, ध्यान से देखिए दोस्त। इंडिया के अंदर दो तरीके के बोर्ड होते हैं। एक होता है कौन सा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड। पहले नंबर लिख रहा हूं, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 9540851119। नीचे डिस्प्ले में भी लिखा हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये लिख लो। ठीक है, तो इंडिया में दो तरीके के बोर्ड हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड जैसे कि सीबीएसई, जैसे कि आईसीएसई, जैसे कि एनआईओएस, ये सब क्या है? केंद्र सरकार के बोर्ड हैं। पूरे भारत में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। हम लोग जो एडमिशन कराते हैं इस बोर्ड में कराते हैं, ये तो आपको पता ही है। सीबीएसई में अगर आप डायरेक्ट स्कूल में जाओ एडमिशन ले लो। हम किस में कराते हैं? एनआईओएस बोर्ड में। कैसा बोर्ड है? केंद्र सरकार का। आता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट कौन सा? यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, गुजरात बोर्ड, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि। ये सब बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के हैं, राज्य सरकार के। अब ये बताओ, क्या इसकी मान्यता कम है या इसकी मान्यता कम है? सब इससे पढ़कर आ रहे हैं, आप लोग भी इन बोर्ड से पढ़े हुए हो। मान्यता दोनों की बराबर है। फर्क इतना है कि ये राज्य के अपने बोर्ड होते हैं और ये पूरे भारत के बोर्ड होते हैं। बड़ा बोर्ड अगर माने तो ये बड़े बोर्ड है। क्लियर है? समझ गए? 3 बड़े बोर्ड। अब एक और आता है दूसरी चीज, क्या कि इंडिया में 2 तरीके से स्कूलिंग होती है। एक वो जो रेगुलर जाते हैं और एक वो जो डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम, इसमें तो रोज बच्चा स्कूल जाएगा। कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई। इसमें एडमिशन सिर्फ कब ले सकते हो? या तो 6th में, या 9th में, या 11th में। अगर आप 9th में फेल है तो 10th नहीं कर सकते। अगर आप 11th में फेल है तो 12th नहीं कर सकते। आपको रिपीट करनी पड़ेगी सीबीएसई के अंदर, ये आप जानते हैं। ये कैसा बोर्ड है? रेगुलर। रोज सुबह बच्चा स्कूल जाएगा, रेगुलर जाएगा, पेपर देगा। ठीक है, ये कौन सा है? डायरेक्ट एग्जाम। इसकी अगर हम बात करें, ये होता है एनआईओएस। एनआईओएस में क्या होता है? डायरेक्ट एग्जाम्स और प्रैक्टिकल, मतलब घर बैठे पढ़ाई करनी है। अब सवाल ये कि जो बच्चा स्कूल जाके नहीं पढ़ रहा है यहां कैसे कर लेगा? ये हम सबके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पढ़ाई कैसे? आप ट्यूशंस लगा सकते हो। बहुत आसान हो चुका है भाई पास होना। बच्चा बिल्कुल नालायक है तो ना तो इसमें पढ़ेगा ना इसमें पढ़ेगा, लेकिन पढ़ाई इतनी आसान कर दिया, सिलेबस इतना स्लो कर दिया, इतना कमजोर कर दिया सिलेबस कि हर कोई बच्चा अगर पास हो जाए अगर वो सिर्फ ट्यूशंस पढ़ ले। ट्यूशन हम नहीं पढ़ाते। ट्यूशन बच्चे को अपने आसपास, जो भी आपके घर के आसपास है ट्यूटर, उससे अपना ट्यूशन लगवाना है और पढ़ाई करवानी है इस बोर्ड की। ठीक है, उसके अलावा आपको बिजी रखना है तो कोई नया स्किल उसको सिखा सकते हैं, कोई नई चीज उसे सिखा सकते हैं। कंप्यूटर्स का है, डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है, ठीक है, आपका और बहुत सारी चीजें हैं जो आप करा सकते हो। ठीक है, स्किल सिखाओ उसको, तो एक नया स्किल भी सीखेगा, ट्यूशन भी ले रहा है और अपनी 10th और 12th कंप्लीट भी कर लेगा। 10th और 12th कंप्लीट भी कर लेगा। तो ये नॉन रेगुलर बोर्ड की मैं बता रहा हूं। तो मान्यता इसकी बराबर है, इसकी बराबर? भाई दोनों की बराबर है। बहुत सारे मेरे ऐसे नोन हैं जो मेडिकल फील्ड में हैं, जो एमडी कर चुके हैं एनआईओएस बोर्ड से,
बहुत सारे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में है, ऑफिसर्स पे रैंक पर है एनआईएस बोर्ड से। पायलट हैं, सीपीएल का एग्जाम दिया है, ठीक है, वो भी अभी कहाँ पर है, गवर्नमेंट जॉब पे है। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो उससे बेफिक्र रहो, एनआईएस बोर्ड की भी मान्यता उतनी है जितनी सीबीएसई की। ये ओपन से होता है जी। ओपन का मतलब जिसको हम सब बोलते हैं कि ओपन बोर्ड की वैल्यू नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टेट का बोर्ड ओपन बोर्ड भी है। हरियाणा बोर्ड रेगुलर स्कूलिंग भी कराता है, हरियाणा बोर्ड ओपन बोर्ड भी है। बिहार बोर्ड रेगुलर स्कूलिंग भी कराता है, बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड भी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड क्या करता है, रेगुलर स्कूलिंग भी कराता है और ओपन बोर्ड भी है। मर्जी है आपकी, रेगुलर स्कूल जाना चाहो तो हर बोर्ड पे जा सकते हो, और किसी भी बोर्ड में आप नॉन रेगुलर करके अपनी क्लास लेना चाहते हो, मतलब अपना एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, कर सकते हो। हर बोर्ड के अंदर ओपन स्कूलिंग होती है और सभी की मान्यता, रेगुलर हो या नॉन रेगुलर हो, सबकी मान्यता बराबर है। समझ गए? पूरे इंडिया के अंदर कोई भी बोर्ड हो। तो ये दिमाग से मिथ निकाल दो। रिश्तेदार दिमाग में डालते हैं जी कोई फायदा नहीं है, ओपन बोर्ड है, ये तो ऐसे ही बता रहे हैं। ऐसे ही नहीं बता रहे हम दोस्त, मेहनत लगती है हमें समझाने में भी। अगर ऐसे ही बता रहे होते तो मैं किसी और बोर्ड की बात कर रहा होता। मैं एनआईएस की क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एनआईएस इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बोर्ड है। लाखों बच्चे इसमें एडमिशन ले चुके हैं, लाखों बच्चे पास आउट करके मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब्स में जा चुके हैं। ये पुराने टाइम पर मिथ था ओपन बोर्ड की वैल्यू नहीं। भाई ओपन बोर्ड से तो आजकल ग्रेजुएशन भी हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो रही है। आप एमए तक कर सकते हो, आप एमबीए तक कर सकते हो। समझ रहे हैं? ओपन यूनिवर्सिटीज जिसको हम बोलते हैं, रेगुलर ना जाकर के नॉन रेगुलर सिर्फ एग्जाम देकर। तो अब वो जमाना चला गया, ऑनलाइन का जमाना आ चुका है। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी अगर इसके अलावा रहती है 9540851119 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। किसी के पेरेंट्स ना समझ रहे हो या किसी के बच्चे ना समझ रहे हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, डायरेक्ट मेरे से बात होगी। ये मेन चीज है मेरी वीडियोस में कि आप मुझे देखते हैं तो बात भी आप मुझसे ही करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एनआईएस की वैल्यू है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।